नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेहरू का नाम क्या ले लिया, गोदी मीडिया को उनके भीतर एक महान राजनीतिज्ञ यानी स्टेट्समैन नजर आने लगा। कई साल तक नेहरू को कभी पटेल का नाम लेकर तो कभी बोस का नाम लेकर अपमानित किया गया और एक भाषण में 2 पंक्तियों का जिक्र क्या आया, मीडिया को उनका भाषण समावेशी नजर आने लगा है। मौजूदा संसद भवन का आज आखिरी दिन है। अब संसद भवन की बैठक नई इमारत में हुआ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। वैसे सभी इस बात को भूल गए हैं कि लोकसभा में 4 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। आज प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेताओं के भाषणों को हम विस्तार से कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनके बयान का वीडियो नहीं दिखा सकते। अफसोस कि संसद टीवी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि हम सदन की कार्यवाही का वीडियो अपने YouTube चैनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। कॉपीराइट के नियमों से बचने के लिए जरूरी था कि देश की संसद अपनी तरफ से भी साफ करती कि इसकी कार्यवाही का वीडियो सभी की संपत्ति है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। सांसदों को इस पर ध्यान देना चाहिए और लोकसभा सचिवालय से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। 10 साल के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राजनीतिक तंत्र ने जवाहरलाल नेहरू पर जिस तरह से हमला किया है, उन्हें बदनाम किया गया है, उसी नेहरू का नाम लेकर ठंडी छांव की तलाश भी दिखाई देती है। संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण स्टेट्समैन की तरह था या नहीं, इसे लेकर गोदी मीडिया कभी कोई अवसर नहीं गंवाता। जब भी प्रधानमंत्री अपने भाषणों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद करते हैं, गोदी मीडिया को तुरंत उनमें एक राजनीतिज्ञ नजर आने लगता है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के राजनीतिक तंत्र की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से 10 साल तक नेहरू को लेकर झूठ और नफरत के प्रचार के बाद 1 या 2 लाइन में उनके योगदान की चर्चा कर देने से क्या प्रधानमंत्री का भाषण महान हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी सदन में पंडित नेहरू का द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। आप जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया नेहरू का भाषण दुनिया के ऐतिहासिक भाषणों में शुमार किया जाता है। 10 साल तक इस सरकार के दौर में नेहरू का कितना सम्मान हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों से पूछिए, जिन्हें भेजे गए तमाम मैसेज में नेहरू को कभी मुसलमान तो कभी अय्याश बताकर पेश किया गया। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम अंकिलों और आईटी सेल के वर्करों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वे अब करें तो क्या करें। जिस नेहरू को बदनाम करने में उन्होंने दिन रात पसीना बहाया, जिनकी खातिर बहाया, वही अब कह रहे हैं कि नेहरू का वह ऐतिहासिक भाषण उन्हें प्रेरणा देता रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री का यह संदेश आईटी सेल वालों तक पहुंचेगा या नेहरू को लेकर जिस तरह कुप्रचार अभियान चलता है वह चलता ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया कि नेहरू जी के योगदान का गौरवगान सदन में होता है तो कौन सदस्य होता है जिसका ताली बजाने का मन नहीं करता। नेहरू की तारीफ से गदगद गोदी मीडिया तुरंत भूल गया कि 7 फरवरी 2022 को इसी लोकसभा में महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने नेहरू का मजाक उड़ाया था और कांग्रेस की तरफ इशारा कर कहा था कि मजा लीजिए। प्रधानमंत्री के यही शब्द थे। यह प्रधानमंत्री का कथन है कि वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना कि मैं पंडित जी का नाम नहीं लेता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी, मजा लीजिए। आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। बहस महंगाई पर चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचाव में नेहरू का इस्तेमाल कर लिया और मजाक भी उड़ा दिया कि जब ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था तब देश के पहले प्रधानमंत्री देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। जब आप उनके भाषण का वीडियो देखेंगे, कॉपीराइट नियमों के तहत हम नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू का कितना सम्मान करते हैं। आप उनके एक भाषण के एक पंक्ति से नहीं जान सकते, उनके कई भाषणों से याद करना होगा।
कर्नाटका विधानसभा के पिछले चुनाव में यानी 9 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जब शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर देश की आजादी के लिए लड़ते हुए जेल गए तो क्या कोई कांग्रेस नेता उनसे मिलने गया? उन्होंने सीधे नेहरू का नाम नहीं लिया, मगर इशारा उसी तरफ समझा गया। उनके इस बयान के बाद लोग किताबें पलटने लगे और पता लगा कि नेहरू ने आत्मकथा टुवर्ड फ्रीडम में लिखा है कि वे भगत सिंह और जतिंद्र दास से मिलने गए थे। दिल्ली में अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर की जेल में थे। उसी दौरान जब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल रखी तब नेहरू उनसे मिलने गए। 9 और 10 अगस्त 1929 के ट्रिब्यून में भी इस मुलाकात की रिपोर्टिंग हुई थी। गोदी मीडिया आपको याद नहीं दिलाता है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी का तंत्र नेहरू पर हमला नहीं करता है। इसी 11 सितंबर को बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। आज जब भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया को आकार दे रहा है और दुनिया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन दे रही है, जिसे नेहरू ने तश्तरी में रखकर चीन को दे दिया था। गांधी परिवार का यह देश विरोधी कृत्य आज भी हमारे इतिहास का पीछा कर रहा है, जबकि इसकी विस्तृत कहानी कुछ और है। इस एक ट्वीट से बातें साफ नहीं होती हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी हर समय नेहरू को निशाना बनाते रहती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का यह ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने 6 हिस्सों में ट्वीट कर बताया कि कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू किस तरह जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी गलतियों को ठीक किया है। नेहरू के कारण ही कश्मीर के मामले में भारत 7 दशकों से कीमत चुका रहा है। तब नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेस ने कश्मीर नेहरू मसले पर विस्तृत जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में नेहरू का ही नाम नहीं लिया, कई प्रधानमंत्रियों को याद किया। यह भाषण एक विदाई भाषण था जिसमें कई बातों का जिक्र था। इसे इस तरह से पढ़ना है कि उन्होंने किसी का नाम लेकर उनके महत्व को स्वीकार कर लिया है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। कम से कम नेहरू के बारे में ऐसा कहने से नहीं समझा जाना चाहिए। एक भाषण के बजाय देखना चाहिए कि नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की राजनीतिक लाइन क्या रही है। कभी नेहरू को पटेल का उदाहरण देकर छोटा किया गया, कभी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर अपमानित किया गया। इस क्रम में नाना प्रकार के झूठ बोले गए, नए नए तथ्यों को गढ़ा गया। कई मौके पर उनके भाषण हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिससे साफ पता चलता है कि वे इस राजनीति में कम से कम अगर किसी का सम्मान नहीं करते हैं तो वे नेहरू हैं। यहां तक कि 3 मूर्ति भवन जिसका संबंध नेहरू के निवास से रहा है, वहां चलने वाली नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का भी नाम बदल दिया गया। इसी 14 अगस्त को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में यह सब करते रहते हैं। आज ही संसद के बाहर उन्होंने कह दिया कि रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। बाहर का भाषण जरा अनौपचारिक था, मगर भीतर का औपचारिक भाषण अलग, जबकि दोनों ही भाषण एक ही दिन का था और कुछ घंटों के अंतर पर। इसलिए किस भाषण में वे औपचारिक हैं, सीरियस हैं और किस में नहीं हैं, यह समझना आपका काम है। अब आप देखिए, जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था तब बीजेपी के नेताओं से लेकर गोदी मीडिया तक बताते नहीं थक रहे थे कि पुरानी इमारत गुलामी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आज उनकी भी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्हें भी लग रहा होगा कि हमने तो इतनी मेहनत की बताने में कि पुरानी इमारतें गुलामी का प्रतीक है। हम सब ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आज़ादी के पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आज़ादी के बाद संसद भवन के रूप में इसे पहचान मिली। इसे निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम कभी ना भूल सकते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना देशवासियों का लगा था, पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे थे। क्या आपको याद है कि 28 मई के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन काल की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि यह भवन जिसे हम छोड़कर जा रहे हैं गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह बात हम न कभी भूल सकते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना देशवासियों का लगा था, पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे थे। दोनों बयानों को सामने रखकर देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि कंफ्यूजन कहां है। उनके आज के तर्क से किसी भी इमारत या सड़क का नाम बदलने की राजनीति फेरे में पड़ सकती है।